गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट वीडियो में हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। इनके क्या क्या यूज़ हैं ये भी पढ़ लिए थे, कैसे इनको बनाते हैं ड्रॉ करते हैं ये भी पढ़ लिया था। और लास्ट क्लास में हमने जहाँ पर क्लास छोड़ी थी वो ये कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे टाइम कैलकुलेशन। ओके, तो आज हम टाइम कैलकुलेशन ही पढ़ने वाले हैं। क्लियर? टाइम कैलकुलेशन क्यों ज़रूरी है ये जान लेते हैं। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम मान लीजिए लखनऊ में हैं, ठीक है, या इंडिया मान लेते हैं हम। तो इंडिया में सपोज़ 12 बज रहा है, दिन का या रात का कुछ भी मान लेते हैं हम। लेकिन अगर इंडिया में 12 बज रहा है तो क्या पूरी दुनिया में 12 बज रहा होगा? नॉट पॉसिबल। अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, रशिया, बहुत दूर दूर कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत सारे अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पर एग्जिस्ट करते हैं। तो वहाँ का टाइम भी हमारे टाइम से या तो ज़्यादा होता है या तो कम होता है। बट उसको कैलकुलेट कैसे करें? क्या ऐसे ही मजाक मजाक में सब बात कर लेते हैं कि हाँ भाई इंडिया वालों तुम्हारा इतना टाइम है तो अमेरिका हम इतना मानेंगे? ऐसे नहीं है। इसका एक पर्टिकुलर मेथड है कैलकुलेट करने का। कैसे मेथड है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आप एक डायग्राम ड्रॉ करिए, ठीक है, एक डायग्राम बनाइए और डायग्राम में बनाइए 0 डिग्री, जिसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, ठीक है, प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। और 0 डिग्री को हम GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ओके, ये फुल फॉर्म आ सकता है आपका एग्जाम में 1 नंबर के लिए फॉर 1 मार्क्स। तो आपको याद कर लेना है GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। क्लियर? अब ग्रीनविच क्या है इसमें ये भी देख लेते हैं। ग्रीनविच यहाँ पर एक जगह का नाम है। ग्रीनविच इसका नाम है, एक जगह का नाम है। और वो जगह कहाँ पर है? वो जगह है लंदन में, ठीक है, लंदन में वो जगह है। यानी कि हमें ये पता चल गया कि 0 डिग्री यानी कि प्राइम मेरिडियन की जो लाइन है वो कहाँ से जाती है? लंदन से जाती है। क्लियर? इसको रफ कर देते हैं। अब टाइम को कैसे कैलकुलेट करें? देखिए 0 डिग्री यानी कोई भी चीज़ जब 0 होती है तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो प्लस में आगे की तरफ जाए या तो वो कम होकर माइनस की तरफ चली जाए, है ना कि नहीं? या तो 0 डिग्री से टेम्परेचर ऊपर बढ़ता है या तो 0 डिग्री से माइनस में जाता है। तो सेम यहाँ पर भी है। अब क्योंकि 0 डिग्री है तो हमें ये पता चल गया कि पूरी दुनिया का टाइम यहीं से या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, ठीक है। तो कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा ये देख लेते हैं। 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ अगर हम जाएंगे तो टाइम प्लस हो जाएगा, याद रखिएगा। 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ अगर हम जाएंगे तो टाइम माइनस हो जाएगा। ये 2 चीज़ें याद रखिएगा। तीसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि 1 डिग्री, जैसे ये 0 डिग्री है, आपको पता है कि 180 डिग्री ईस्ट में भी है और 180 डिग्री तक लॉन्गिट्यूड वेस्ट में भी है। तो 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, ठीक है ना। 1 डिग्री में, वो कोई भी डिग्री हो सकता है, 1 डिग्री में 4 मिनट। मान लीजिए हम 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, 1 डिग्री से 2 डिग्री, तो टाइम का डिफरेंस हो जाएगा 4 मिनट। हम 2 से 3 की तरफ जाएंगे तो फिर से बीच में 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। यानी कि अगर हम 1 से 3 की तरफ जा रहे हैं तो टोटल अंतर कितना हो जाएगा? 8 मिनट का। क्लियर? तो 1 डिग्री से 4 मिनट का अंतर आ जाता है। तो चलो अब कैलकुलेट करके देखते हैं टाइम, क्या टाइम कैलकुलेशन हो पाएगा? यहाँ पर इंडिया का ही केस ले लेते हैं। इंडिया का सेंट्रल मेरिडियन जो है वो है 82.5 डिग्री, ठीक है। याद रखिएगा 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। इंडिया का है 82.5। अब देखिए 0 डिग्री पे सपोज करिए कि 12 बजा हुआ है। कितना बजा है? 12 PM, ठीक है। सपोज कि 0 डिग्री पर 12 PM और हमें लंदन में खड़े होकर बस किसी ने पूछ लिया कि बताओ इंडिया में कितना टाइम हुआ होगा, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें पता है कि लंदन में 12 बजा है दोपहर का। इंडिया का लॉन्गिट्यूड हमें पता है 82.5 डिग्री है और हमें ये भी पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट होता है। तो हमें क्या करना है,
82.5 को इंटू 4 कर देना है। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 82.5 डिग्री को हम 4 से इंटू कर देंगे। तो इसमें से हाफ को पहले अलग कर देते हैं, बचता है सिर्फ हमारे पास 82। 82 इंटू 4 करोगे कितना आएगा बताओ भाई? 328 आएगा। ठीक है, 82 इंटू 4 करोगे तो 328 आएगा। अब हमारे पास ये हाफ डिग्री बचा है, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर 1 डिग्री में 4 मिनट है तो हाफ डिग्री में कितना होगा 4/2, यानी कि कितना 2 मिनट्स। ठीक है, तो 2 मिनट को हम इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 330। क्लियर? 330 हो जाएगा। जब हम 82.5 को 4 से इंटू करेंगे तो आंसर आएगा 330 मिनट्स। मिनट्स क्यों आएगा? क्योंकि हमने मिनट से इंटू किया है। क्लियर? 330 मिनट आएगा। अब मिनट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में। आवर्स में कितने, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। देन हमको उसको कन्वर्ट करना है आवर्स में, तो हम क्या करेंगे 330/60। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 5 ज़ा 30 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे और फिर 6 5 ज़ा 30 हो जाएगा। आंसर आएगा हमारा 5.5। ठीक है, आवर्स। आंसर कितना आ गया हमारे पास? 5.5 आवर्स। अब देखिए, आपके पास इंडिया का पता है कि इंडिया में 5.5 घंटे क्या होंगे प्लस, क्योंकि इंडिया ईस्ट की तरफ है। तो हमको क्या करना है, लंदन के टाइम में प्लस कर देना है इंडिया का टाइम। तो 12 बजे में अगर हम 5.5 घंटे ऐड कर देंगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा बताइए भाई? 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 5.5, यानी कि इंडिया में इस समय टाइम हो रहा होगा 5:30। कितना? 5:30 PM। ठीक है, 5:30 PM आंसर आएगा हमारा इंडिया का। तो अब आप देखिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप कमेंट में मुझे 2 जगह का आंसर बताएंगे। अगर लंदन का मान लेते हैं, लंदन में 12 ही बजा है, आपको आंसर इसी से कैलकुलेट करना है। लंदन में 12 बजा है तो मुझे ऑस्ट्रेलिया का टाइम बताइए, ओके, और मुझे अमेरिका का टाइम बताइए। क्लियर? तो टाइम कैलकुलेशन इस तरह से करते हैं। इन दोनों का निकाल के आप कमेंट में आंसर करेंगे कि हाँ इसका इतना आंसर आ रहा है, आई विल चेक, जिसका सही होगा आई विल रिप्लाई। ओके, तो आज के वीडियो में बस यही छोटा सा टॉपिक मुझे बताना था, टाइम कैलकुलेशन। आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। इस टॉपिक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।